आपके साथ आयुषी शेखावत और आज के इस खास प्रोग्राम में एलीट मिस राजस्थान से जुड़े कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की हमारी इस खास बातचीत में हमारे साथ है एलीट मिस राजस्थान के फाउंडर गौरव रॉय, एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 की विनर ईशा अग्रवाल, फर्स्ट रनर अप दिविजा गंभीर और सेकेंड रनर अप रिया सेन। पहला सवाल हम करते हैं गौरव जी से। गौरव, आप हमें ये बताएं कि कोरोना का माहौल चल रहा है, इतना गंभीर दौर, ऐसे में आपने ये पूरा ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करवाया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ आपने फेस किया कोरोना की वजह से? देखिए, बिकॉज ऑफ कोरोना बड़ा टफ था हमारे लिए इस बार ये पेजेंट कंडक्ट करना, बिकॉज हम ऑल राजस्थान ऑडिशंस करते हैं। वी डू ऑडिशंस इन कोटा, जोधपुर, उदयपुर एंड जयपुर ट्वाइस। तो वो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि जब ऑडिशंस हो रहे थे सितंबर अक्टूबर में, तब कोरोना बहुत पीक पे था ये अपने। तो हमने वहाँ पे बायो सिक्योर बबल दिया था जहाँ भी हमने ये ऑडिशंस किए थे। वी मेक श्योर कि हम बायो सिक्योर बबल दें वहाँ पे। तो कोविड फ्री एनवायरनमेंट दिया था। उसके बाद जब हमारे 31 जब सेलेक्ट हो गए फाइनलिस्ट, उनकी सबकी हमने कोरोना रिपोर्ट ली थी। हम जो जितने भी मेंटर्स रुके थे वहाँ 7 डेज ग्रूमिंग में, उन सबकी कोरोना रिपोर्ट हमने ली थी। और ऐसे करके हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप हमने किया और फिर इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले तो मैं आप तीनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये खिताब जीता। रिया, आपसे सवाल करते हैं कि आप पहले तो आप अपनी जर्नी बताइए। आई एम प्रिटी श्योर जितनी भी एस्पायरिंग मॉडल्स हैं जो इस शो को देख रही होंगी वो जानना चाहेंगे कि आपका लाइफस्टाइल क्या रहा है और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँची हैं। मैंने कुछ महीनों पहले ही अपनी स्कूलिंग करी है। एलीट मिस राजस्थान में हमेशा से करना चाहती थी बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट इन राजस्थान। तो बट इस साल मैं थोड़ी डरी हुई थी। मुझे लगा था मुझे ग्रूमिंग पे और काम करना चाहिए। बट मेरे जो मेंटर्स हैं, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब ने बोला कि एक बार आप गौरव सर से बात करो एंड टॉक टू हिम अबाउट एलीट मिस राजस्थान। सो आई वेंट टू गौरव सर। फिर उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और यही वो थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, गो फॉर दी ऑडिशंस, एटलीस्ट ऑडिशन तो दो आप। तो ऑन स्पॉट ऑडिशन से लेकर विनर की जर्नी मेरे लिए बहुत अमेजिंग रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा। एलीट मिस राजस्थान जो प्लेटफॉर्म देता है वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता आपको। जो एक्सपोजर एलीट मिस राजस्थान देता है, नो अदर प्लेटफॉर्म कैन गिव यू दैट एक्सपोजर। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत फियर्स ओवरकम किए एंड आई वुड लव टू थैंक गौरव सर बिकॉज ही इज़ द बेस्ट मेंटर इन दिस इंडस्ट्री। वेरी नाइस। दिविजा, इस इंटरव्यू से पहले मेरी आपकी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आपकी जो ये जर्नी रही है काफ़ी मुश्किल रही है और आपने काफ़ी कुछ अपने आप को चेंज किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं चाहूँगी आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपकी क्या जर्नी रही थी, किस तरह से आपने अपनी लाइफ चेंज करी और आज आप यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ जी, तो बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे पैजेंट्स में जाना है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी कि मैं 80 किलो की थी। तो मेरे को 3-4 साल लग गए थे कि मैं एकदम ग्रूम होके अपना वेट लूज़ करके, अभी मैं 52 kgs की हूँ। और उसके बाद मैंने फिर काफ़ी पैजेंट्स किए, जैसे कि मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2019 और मिस महाराष्ट्र क्वीन 2019 की विनर रह चुकी हूँ और कैंपस प्रिंसेस की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। और कैंपस प्रिंसेस में एक्चुअली बहुत सारे एलीट मिस राजस्थान के विनर्स रह चुके हैं, जो नेहा जायसवाल है और अर्शीना सुंबुल है। बिल्कुल। फिर उनके थ्रू मुझे पता चला कि एलीट मिस राजस्थान पैजेंट है जो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देता है, और राजस्थान में भी और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। फिर उसी तरह मैं फिर गौरव सर से कनेक्ट हुई और गौरव सर मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी किया और फिर मैंने ऑडिशन दिया, जयपुर से दिया मैंने। और फिर ये 7 डेज़ बहुत ही सर ने अच्छे से हमारा ध्यान रखा और ये 7 डेज़ बहुत याद आने वाले हैं मुझे आगे जाके। और फिर ये भी पता चला था कि सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट का उनका है। बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है या आगे जाके जो आना चाहता है एलीट मिस राजस्थान में, प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 7 डेज़ बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप पूरी अपनी कोशिश कीजिए कि आप सिलेक्ट हो जाए और अगले साल आइए, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो यू कैन ऑलवेज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कम बैक अगेन। बिल्कुल। रिया, देखिए ईशा ने और दिविजा ने तो अपनी स्टोरी बता दी, आप भी ज़रा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंची है, क्या कुछ मेहनत आपने करी है और इससे पहले भी क्या आप मॉडलिंग में थी पहले? हाँ, मैंने मॉडलिंग लास्ट ईयर ही स्टार्ट की है। मैंने एलीट का ऑडिशन लास्ट ईयर भी दिया था, बट मैं इतना प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए और मैं इतना ग्रूम भी नहीं थी। तो उसके लिए गौरव सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है इस मकाम तक पहुंचने के लिए कि मैं इस साल आई और मैं टॉप 3 के अंदर सेकंड रनर अप बनी। सो थैंक यू गौरव सर।
एंड थैंक यू एलीट मिस राजस्थान। और लास्ट ईयर मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, तो मैंने पूरे साल अपनी ग्रूमिंग पे इतना वर्क किया है, मैंने जिम ज्वाइन किया है और आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ एंड हियर आई वी एम। कैन सी द रिजल्ट्स, यू लुक अमेजिंग। तो गौरव, आप ये बताएं कि इतने मुश्किल दौर में आपने पेजेंट तो ऑर्गेनाइज करवा दिया, लेकिन अब जिस तरह से तीनों ये मुकाम जीती हैं, फर्स्ट रनर अप बनी है, सेकंड रनर अप बनी है, आप इनको आगे काम किस तरह से दिलाएंगे? क्योंकि ये सब जानते हैं कि कोरोना के चलते फ़िलहाल जो मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ है और जो शूट्स वगैरह हैं वो फ़िलहाल थोड़ा ठप पड़ा हुआ है, तो आप क्या कुछ आगे देख रहे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, बिकॉज ऑफ कोरोना एक फ़ायदा ये हुआ है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब। तो ऑनलाइन जो चीज़ें हुई हैं, तो मॉडल्स को तो काम बढ़ा ही है कोरोना की वजह से। तो जो मैक्सिमम मॉडल्स काम कर रहे हैं राजस्थान में, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए शूट करते हैं, ई कॉमर्स शूट करते हैं, वो मैक्सिमम लोग एलीट मिस राजस्थान से ही हैं। और हमारे जो पास बैठी हैं ईशा, रिया, दिविजा, ये दे ऑलरेडी वर्किंग इन इंडस्ट्री, तो इनको एक्सपोजर इतना मिला है कि डेफिनेटली इनके पास अभी से ही, जैसे ईशा है उसके पास ऑलरेडी एक अच्छे गाने का ऑफर आ चुका है, रील्स अच्छे बनाती हैं। दिविजा पेजेंट्री क्वीन है, आई एम श्योर दिविजा एक दिन मिस इंडिया बन के आएंगी। रिया ऑलरेडी शूटिंग कर रही हैं, कई ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं। तो काम तो हम 31 को ही देंगे पूरा, ऐसा नहीं है कि इन तीनों तक सीमित रहेगा वो काम। जो 31 हमारे फाइनलिस्ट हैं उनको हम काम देंगे। मेरे खुद के 5 शोज़ होते हैं राजस्थान में, आपको तो पता ही है आयुषी, जयपुर कुटियोर शो, जोधपुर कुटियोर शो, ये सब वीक्स हैं हमारे, 2-2 दिन के होते हैं, तो उसमें इनको काम मिलेगा। प्लस बहुत सारे शूट्स मैं कराता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। रिया का तो जॉब लग भी गया है, हमारा एक फ्रेंड है जो जिनकी इंडस्ट्री है वहाँ पे, वो शूटिंग करते हैं दिन भर बैग्स की, और तो रिया तो कल से ज्वाइन करने ही वाली हैं। वेरी नाइस। तो काफ़ी अच्छा पैकेज रिया को मिल रहा है। तो इस तरह से ऑल 31 गर्ल्स हमारी जो है उनको हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट उनको काम मिले, ताकि अगले साल जब ये मेंटर्स बन के आएंगे एलीट मिस राजस्थान में, तब ये बोल पाएँ कि हमें इतना इतना काम मिला है और इतना इतना हमने लाइफ में अचीव किया है। तो ईशा, जैसे आपने बताया कि आपकी पास्ट लाइफ किस तरह से थी, आप, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ये बताएं कि जो एस्पायरिंग मॉडल्स है जो फिलहाल ये इंटरव्यू देख रही हैं, कि आपने क्या कुछ मेहनत करी है आज यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्पेशली इस पेजेंट के लिए? बिल्कुल, मेहनत तो बहुत करी है, वॉक पे काम करी है। मैं सभी एस्पायरिंग मॉडल्स को ही बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी होता है आपकी वॉक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप 10 लोगों के बीच में बोल पाएँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो दिविजा, आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से रही हैं और आप काफ़ी पेजेंट्स जीत भी चुकी है। देयर इज़ दिस वेरी वियर्ड स्टीरियोटाइप कि लड़कियों की आपस में बनती नहीं है। 7 दिन आप सब साथ में थे इस पेजेंट में, आप सबकी ग्रूमिंग साथ में हुई, तो आप लोगों का बॉन्ड कैसा बना? और जब आप लोगों के जो रैंक्स है वो डिक्लेयर हुए, तो आप लोग कैसा फील कर रहे थे एक दूसरे के लिए? ये 7 डेज़ तो कैसे गए हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम इतना घुल मिल गए थे एक दूसरे से, हम एकदम एक फैमिली के जैसे थे। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अगर सारी एक साथ रहती हैं तो उनकी जमती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप देखोगे एलीट मिस राजस्थान के, अगर आप पेज पे जाओगे, इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे हमने लाइव भी किया था, वहाँ पे आप देख सकोगे कि लास्ट डे पे कितनी सारी लड़कियाँ रो रही थी, क्योंकि उनको इतना इमोशनल फील हो रहा था कि ये हम एक फैमिली बन चुके थे और अभी उनको जाना पड़ रहा है। रिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारी एस्पायरिंग मॉडल्स है वो सभी जानना चाहते हैं। पहली बात तो एलीट मिस राजस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर एक मॉडल आना चाहती है और ये खिताब जीतना चाहती है, जो आज आपको मिल चुका है, आप तीनों को मिल चुका है। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिन पे खुद को ग्रूम करके जो बाकी मॉडल्स हैं वो इस लायक खुद को समझ सकती हैं कि वो कल को एलीट मिस राजस्थान तक पहुँच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आप मॉडलिंग फील्ड में जाते हैं तो आपका बॉडी टोन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लाइक आपका फिज़िक एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और ऑफ कोर्स ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मस्ट पॉइंट। तो गौरव, जैसे आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इंडिया में बॉडी शेमिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है, और मॉडलिंग इंडस्ट्री, इनफैक्ट जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको लोग इस तरह से देखते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे आइकन हैं या हम इनको रोल मॉडल मान सकते हैं। तो क्या आप इस तरह की कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं कि कल को ये मॉडलिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही बॉडी शेमिंग जो है उसको थोड़ा सा दूर किया जा सके? देखिए, हमने जोधपुर कुटियोर शो जो लास्ट ईयर किया था उसमें एक राउंड रखा था प्लस साइज मॉडल, तो उसमें हमारे पास 12 प्लस साइज मॉडल्स ने वॉक किया था। फिर हमने जब जयपुर कुटियोर किया तो उसमें हमने एक राउंड रखा था LGBT लास्ट ईयर जयपुर कुटियोर में, और एसिड अटैक सर्वाइवर्स वाला। तो
इस तरह से हम कुछ ना कुछ टॉपिक पे हमेशा ऐसा सोशल इशू पे एक राउंड ज़रूर रखते हैं हमारे कुटियोर शोज़ में, जो कि इस साल भी होने वाला है। आप ज़रूर देखेंगे कोई ना कोई सोशल इशू ज़रूर होगा। तो पूरा कोशिश करते हैं कि ये जो टॉपिक्स आपने बताए, बॉडी शेमिंग एंड ऑल, इस पे हम पूरा वर्क कर पाएँ और किसी को भी ऐसा फील ना हो कि, क्योंकि देखो भगवान ने सबको अपने हिसाब से अलग अलग बनाया, एवरीबडी हैज़ सम अदर क्वालिटी। तो बिल्कुल बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। और जितने भी हमारे प्लस साइज़ मॉडल्स हैं, मैं बता दूं उनको कि इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में प्लस साइज़ मॉडल्स का एक अपना मकाम है। अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क फॉर प्लस साइज़ मॉडल्स इन जयपुर स्पेशली। बहुत सारे ऐसे कुर्तीज़ हैं, क्योंकि इंडियन जो विमेन हैं वो थोड़ा सा, आप जानते हैं कि जल्दी से वेट पुट ऑन करते हैं, तो मैक्सिमम जो बायर्स होते हैं वो सारे प्लस साइज़ ही होते हैं जो लोग खरीदते हैं। बिल्कुल गौरव, अभी बातचीत जो है हमारी जारी रहेगी। आप लोगों की लाइफ के बारे में दर्शक और भी जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ हम एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे खास मेहमान अभी तक बने हुए हैं खास बातचीत के लिए। तो गौरव, मेरा आपसे ये सवाल है कि ब्यूटी पेजेंट में आप 7 दिन लेते हैं अपनी मॉडल्स को ग्रूम करने के लिए, तो क्या कुछ स्पेशल होता है इन 7 दिनों में? देखिए, ये जो 7 दिन होते हैं, हम इनको बोलते हैं 7 ग्लोरियस डेज। इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारा काम हम इनसे करवाते हैं, बहुत सारी ग्रूमिंग इनकी होती है, बहुत सारा फन इनका होता है। स्पेशल जो एम्फेसिस होता है वो होता है कम्युनिकेशन पे, वॉक पे और शूट्स पे। क्योंकि देखिए, मॉडल्स को यहाँ से निकलने के बाद, जो 31 हमारे फाइनलिस्ट है, जाके शूट्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैमरा फेस करना किस तरह होना चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, हेयर ड्यू कैसा होना चाहिए, इस पे एम्फेसिस होता है। उसके बाद रैम्प शोज बहुत सारे करते हैं हम लोग, तो वॉक पे एम्फेसिस होता है। एटीट्यूड आपका, जब आप रैम्प पे आते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस करने, जैसे आज हम आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि किस तरह से आप कैमरे को फेस करेंगे, किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। दोनों ही लैंग्वेजेस में कमांड होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो कम्युनिकेशन पे हम वर्कआउट करते हैं, शूट्स पे वर्कआउट करते हैं। फिर फिनाले होता है तो बहुत सारे कैमराज होते हैं, उसको किस तरह फेस करना है, कहीं नर्वस ना हो जाएं। आगे जब लाइफ में जाएंगे, किसी और पेजेंट में जाएंगे, कैंपस प्रिंसेस में जाएंगे, मिस इंडियाज़ में जाएंगे, फेमिना डीवा में जाएंगे, तो किस तरह से आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको किस तरह से आपको क्लोथिंग पहननी है। फैशन आइकन करके जो अवार्ड है वो दिविजा को मिला है। किस तरह से 7 डेज में आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जब भी आप रूम से बाहर आएंगे तो पूरा डेकडअप होके आएंगे, किसी भी अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो कभी भी। ये सब चीज़ें थी हमारे साथ। ईशा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतनी कम उम्र में, आपने जस्ट स्कूलिंग ही कंप्लीट करी है और आज आप ये क्राउन जीत चुकी है, आपकी रोल मॉडल कौन है राजस्थान में? राजस्थान से अदिति हुंडिया, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम माई स्कूल एंड उन्होंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया है, तो वो मेरी रोल मॉडल रही हैं। तो क्योंकि मैंने उन्हें बहुत क्लोजली देखा है कि उन्होंने कैसे खुद को कैरी किया है, कैसे खुद को ग्रूम किया है मेरे स्कूल से होते हुए, सो इसीलिए मेरी वो सबसे बड़ी रोल मॉडल है। तो सक्सेसफुल सीनियर्स का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ये आप मानती हैं? ऑफ कोर्स, द वे हम लोग जो हैं, आज मुझे भी कोई देख रहा होगा और मुझसे भी कोई इंस्पायर हो रहा होगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को लुकअप करते हो और उनकी तरह बनना चाहते हो। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ रोल मॉडल। ओके, तो जब रोल मॉडल की बात हो ही रही है तो दिविजा, आप भी अपनी रोल मॉडल का नाम बताएं जो राजस्थान से हैं, जिनको आप देख के इस इंडस्ट्री में आपने घुसने के बारे में सोचा था। एक्चुअली अर्शिना सुंबल है, वो काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त भी है और मैंने उसकी जर्नी अपने आँखों से देखी हुई है। जब वो एलीट मिस राजस्थान की विनर बनी थी 2018 में, वहाँ से फिर वो कैंपस प्रिंसेस में गई, कैंपस प्रिंसेस नेशनल्स में हम साथ में थे। फिर वहाँ से वो मिस दीवा में भी गई थी, वो टॉप 10 में भी आई थी। और प्लस वो थोड़े अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती, जहाँ पे उसके लिए काफ़ी मुश्किल था आने के लिए मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और अभी वो काफ़ी अच्छा कर रही है मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी। तो आई रियली लुक अप टू हर। ईशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, दिविजा तो चलो इतने पेजेंट्स कर चुकी है, आप जस्ट स्कूल से निकली ही थी, और भी मॉडलिंग एजेंसीज है और भी पेजेंट्स होते हैं, आपने एलीट को क्यों चुना? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला है कि गौरव सर इस इंडस्ट्री के बेस्ट मेंटर हैं, तो वो चीज़ मैंने सिर्फ सुनी ही थी, बट एलीट मिस राजस्थान में आके वो चीज़ मैंने खुद ने देखी है, एक्सपीरियंस करी है और फील भी करी है। जो मेंटर्स गौरव सर प्रोवाइड करते हैं और खुद जो मेंटरशिप करते हैं गौरव सर, वो एक एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेकअप, हेयर डू, हाउ यू हैव टू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू स्पीक ऑन कैमरा, तो वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो विनिंग दिस टाइटल फ्रॉम
elite Miss Rajasthan is the biggest differentiator in my life. ठीक है, तो गौरव मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि कोरोना का दौर है, क्या आप मानते हैं कि अगर सीज़न 7 में कोरोना नहीं होता तो ये जो पेजेंट है थोड़ा अलग तरीके से या कुछ बेटर वे में किया जा सकता था? देखिए, अगर कोरोना नहीं होता तो ये जुलाई में होता। जुलाई का फ़ायदा ये है कि डे लाइट ज़्यादा होती है हमारे पास, तो वी कैन शूट मोर। और जब जुलाई में होता है तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। दिसंबर में बहुत सर्दी होती है, हम संस्कारा रिजॉर्ट में रुके थे, एक आउटर एरिया में है, तो बहुत सर्दी थी, तो रात को जल्दी सब कुछ वाइंड अप करना पड़ता था हमें। तो जुलाई में जब होता है तो बहुत ही डिफरेंट उसका एक्सपीरियंस होता है। तो कोरोना की वजह से एक ये था, बट कोरोना का एक जो सबसे ज़्यादा हमें ये भी मिला कि कोरोना की वजह से हम पूरा 8 मंथ्स तक हमने इसको लाइव भी चलाया है। मैंने, अगर आपने देखा हो तो मैं इंस्टाग्राम लाइव करता था और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि मैं कनेक्टेड था सब हमारे जो सोशल मीडिया से आपको ज़्यादा फायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला है मुझे। जो मेरे लाइव सेशंस थे वो मैंने 8 मंथ्स तक कंटिन्यू किए और बहुत सारे लोगों ने वो लाइव सेशन देखे और उनसे इंस्पायर होके एलीट मिस राजस्थान को चुना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि बिकॉज ऑफ कोरोना इतना टाइम मिल गया मुझे और इन सबको भी ग्रूम करने के लिए टाइम मिला अपने आप को। नहीं तो हमेशा होता था कि मई में ऑडिशंस शुरू होते थे और जुलाई में फिनाले हो जाता था, बट इस बार मई में शुरू हुए और दिसंबर में फिनाले हुआ, तो ये एक बेनिफिट भी हुआ कि 8 मंथ्स का टाइम मिला हमें। तो गौरव, आप इतने टाइम से मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं और आपने इतनी सारी मॉडल्स को सक्सेसफुल बनाया है, इतनी सारी मॉडल्स को आपने काम दिलवाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोरोना की वजह से ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि किसी भी काम का कोई भरोसा नहीं है, तो एक बैकअप अगर हम लेकर चलें तो क्या आप ये मानते हैं कि जितनी मॉडल्स हैं उनके पास भी कुछ एक एजुकेशन होनी चाहिए Absolutely. ताकि वो कहीं और जॉब कर सके या कुछ और काम कर सके? बिल्कुल 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 सही कहा आपने आयुषी। बैकअप प्लान तो हमेशा होना ही चाहिए लाइफ में। और मैं हमेशा, जितने भी मेरे फाइनलिस्ट हैं जो अभी इस साल आए हैं, जब भी मेरे पास माइक होता था और मुझे बोलने का मौका मिलता था, मैं हमेशा बोलता था कि पढ़ाई भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। जितने भी हमारे एक्स जो मॉडल्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, आप अदिति को देखें, बहुत अच्छी एजुकेशन कर रही हैं, आप नेहा जायसवाल देखें, आर्किटेक्ट हैं, अर्शिना को देखें, पढ़ाई का कुछ भी, आप किसी भी मॉडल को देखें तो पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे जो इंस्पायरिंग मॉडल्स हैं हमारे जो नेक्स्ट सीजन में आने वाले हैं, पढ़ाई उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में जितना कि मॉडल है। मुझे पता है कि आपके सबके सपने हैं रैंप पे आना, वॉक करना, फैशन शोज़ में, ब्यूटी पेजेंट्स करना, उसको जीतना, बट पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें। पढ़ाई भी करें और साथ में ये भी करें, जैसे कि हमारे बहुत सारे मॉडल्स कर रहे हैं, आकांक्षा भल्ला है, मोना गौतम है, और भी बहुत सारे हमारे जो मॉडल्स हैं वो पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं और मॉडलिंग को भी साथ साथ कर रहे हैं। आई एम श्योर दिविजा सीए, जैसे कि बताया आपने, दिविजा सीए कर रही हैं और रिया भी अपनी एजुकेशन कर रही हैं। ये जर्नलिज्म से हैं, ईशा अग्रवाल फर्स्ट ईयर आईसीजी से हैं। ये कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई और मॉडलिंग का जो अपना है काम वो भी करेंगे। जी बिल्कुल, एजुकेशन की बात हो रही है तो ईशा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने जस्ट अभी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, आप ऑलरेडी इतना बड़ा खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अगर हम बॉलीवुड की बात करें, क्योंकि जनरली जो मॉडल्स होती हैं या जो एक्ट्रेसेस होती हैं उन सभी का सपना होता है कि एक दिन हम बॉलीवुड में जाएँ, आपका क्या सपना है और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके पढ़ाई को लेकर और बॉलीवुड दोनों को? पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आई एम परस्यूइंग जर्नलिज्म फ्रॉम द IIS यूनिवर्सिटी। तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आई वुड लाइक टू कंप्लीट दैट। मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूँगी जयपुर में रह के, और जयपुर में रह के ही मेरे जितने भी ऑफ़र्स होंगे, अगर वो एक्टिंग से आते हैं या मॉडलिंग से आते हैं, रैम्प से आते हैं, तो मैं उन सबको फुलफ़िल या फिर उन्हें पूरा ज़रूर करूँगी। बाकी अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ऑफ कोर्स अगर जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे वे में आती है, आई वुड नॉट लाइक टू लीव दैट। मैं सब ट्राई करूँगी एंड लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। वेरी नाइस। दिविजा, आपसे बात करते हैं। सीए की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है, तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं कि आप इतना टाइम पढ़ाई को भी दें, उसके अलावा आप खुद को ग्रूम भी कर रही हैं और इतना काम भी कर रही हैं? क्या ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो बहुत है, बट टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है और उतना ही फोकस्ड होना पड़ता है ताकि आप दोनों की क्वालिटी में आप नीचे ना हट जाओ, क्योंकि पढ़ाई भी उतना इम्पॉर्टेंट है और ग्रूमिंग और मॉडलिंग भी उतना इम्पॉर्टेंट है। गौरव, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सोचकर आपने एलीट मिस राजस्थान की शुरुआत करी थी? देखिए आयुषी, 2014 में शुरू हुआ था एलीट मिस राजस्थान। उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि जयपुर में बहुत कम मॉडल्स हुआ करते थे और जो भी शूट्स जयपुर में होते थे या फैशन शोज़ जयपुर में होते थे, हमेशा मॉडल्स दिल्ली से और मुंबई से आया करती थी। और हमेशा मुझे ये बात बहुत अखरती थी कि क्या हमारे प्रदेश में, राजस्थान में, क्या मॉडल्स ही नहीं हैं जो लोग दिल्ली और मुंबई से बुलाते हैं? और आज आप देखिए सिनारियो बिल्कुल उल्टा हो गया है।
आज जयपुर के सारे मॉडल्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जितने मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो शुरुआत ऐसी की थी कि विमेन एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं 7-8 साल से, और हर साल हम एटलीस्ट 20 से 25 जो हमारे फाइनलिस्ट होते हैं उनको एम्पावर करते हैं। एम्पावर करना क्या होता है? व्हेन यू प्रोवाइड विमेन विथ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सोशली एंड फाइनेंशियली, वही एक विमेन एम्पावरमेंट होता है। और वो एलीट मिस राजस्थान का सपना हमने शुरू किया था 14 में, और आज आप देखें सारे हमारे जो जितने भी होनहार मॉडल्स हैं जयपुर के, वो दिल्ली भी काम कर रहे हैं, मुंबई भी काम कर रहे हैं, और सारे इंडिया में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि जयपुर की मॉडल्स को आप ग्रूम करके इस लायक बना रहे हैं कि जहां से पहले मॉडल्स राजस्थान में आती थी, आज आप उन्हीं मॉडल्स को, जयपुर की मॉडल्स को, राजस्थान की मॉडल्स को बाहर मेट्रो सिटीज में अदिति हुंडिया ने देखिए ना, आप इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, पहली गर्ल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया राजस्थान से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया डीवा के प्लेटफॉर्म पे। मिस सुपरा नेशनल रही हैं इंडिया। ईशा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सपना लेकर आप इस इंडस्ट्री में आई थी? मैं यही सपना लेके आई थी कि मैं इस किताब को जीतूं और मैं और आगे मेहनत करके मिस इंडिया और नेशनली इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर सकूं और एलीट को रिप्रेजेंट कर सकूं बेसिकली, क्योंकि गौरव सर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं हम मॉडल्स के ऊपर। तो मेरा भी एक विनर होते हुए यही सपना है कि मैं एलीट और गौरव सर अपनी फैमिली के लिए और ग्लोरी और प्राइड मोमेंट्स लाऊं। गौरव, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी मुश्किल दौर में, कोरोना के टाइम पे सभी जो है फाइनेंशियली जूझ रहे हैं और फैशन इंडस्ट्री भी काफ़ी डाउन चल रही थी, आपने किस तरह से मैनेज किया और इतना बड़ा पेजेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया? क्या कुछ राज है आपकी सक्सेस का? देखिए, मेरे भी मेंटर्स हैं, हमारे साथ डायरेक्टर्स भी थे और जेडी महेश्वरी जी थे, यशील जी थे, बट जो मेरे मेंटर हैं स्पेशली मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, चाहे वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पेपर हो चाहे चैनल हो, और स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहूँगा, वो हैं जगदीश सर। उनका सपोर्ट अगर ना होता मुझे तो मैं आई एम श्योर कि मैं इतना बड़े लेवल पे इस पेजेंट को नहीं ले पाता। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मेंटर मिस्टर जगदीश चंद्रा जी, और उनका हमेशा प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, और इसी वजह से हम एलीट मिस राजस्थान को इतने ह्यूज लेवल पे लेके आ पाए। और आप देखें, अगर हमारा फिनाले आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा किसी इंटरनेशनल शो से कम हमने इसको किया है। तो बहुत सारा श्रेय आता है जगदीश सर को, और उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। जी बिल्कुल गौरव, थैंक यू जुड़ने के लिए। आप सभी को पहले तो मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ खास बातचीत के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।